हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हुए इसकी स्टिचिंग देखेंगे। उसके लिए हमने ये 3 मीटर नेट ले लिया है और 3 मीटर अस्तर का कपड़ा है। सबसे पहले हम नेट के ऊपर अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए कपड़े की घड़ी डालेंगे। कपड़े की घड़ी हमें कोन की शेप में डालनी है। कोन की घड़ी डालने के बाद यहाँ पे हम जहाँ पे हमारा कोन तैयार है यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप हमारा 8 है। 8 पे डॉट करेंगे। 8 पे डॉट करने के बाद कोन के ऊपर इस तरह से टेप रखेंगे। 10 पे हमारा डॉट है। डॉट के मुताबिक हम सर्कल तैयार करेंगे। जहाँ पे हमारा सर्कल तैयार हुआ वहां पे हम तैयार पेटी का नाप ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ से हमें पूरी लंबाई लेनी है। पूरी लंबाई हमारी 45 हमारी पूरी लंबाई है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 46 पे डॉट करेंगे। कोन के ऊपर इस तरह से टेप को रखेंगे। फिर से हम जहाँ पे हमने डॉट किया है यहाँ पे इस तरह से नाप लेंगे। 42 पे हमारा डॉट है। इसी डॉट के हिसाब से हम पूरा सर्कल तैयार करेंगे। डॉट के मुताबिक कटिंग कर लेंगे। नेट की कटिंग होने के बाद अस्तर का डायग्राम डालेंगे। अस्तर का कपड़ा हमें कोन की घड़ी में डालना है। नेट का डायग्राम डालने के बाद हमने अस्तर के ऊपर उसी तरह से हमने यहाँ पे डायग्राम डाल दिया है। जितना हमारा नेट का घेर है उससे हमने 3 इंच कम लेते हुए ये डायग्राम डाला है। इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। घेर की कटिंग होने के बाद पेटी का डायग्राम डालेंगे। पेटी की पूरी लंबाई 15 इंच है। 15 पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है वहां पे शोल्डर का नाप लेते हुए हाफ राउंड का नाप डालेंगे। शोल्डर 6, हाफ राउंड 6, हाफ राउंड से अटैच छाती का नाप लेंगे। छाती का नाप 9.5, 1.5 इंच माया। कमर 8.5, 1.5 इंच माया। डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। हाफ राउंड का नाप डालेंगे। डॉट के मुताबिक हम पेटी की कटिंग कर लेंगे। अस्तर के मुताबिक हम नेट की कटिंग कर लेंगे। अस्तर के मुताबिक हमने नेट की कटिंग कर ली है। हाफ राउंड का नाप लेते हुए स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। ये देखिए 9.25, आधा इंच कट करते हुए 9.25 पे डॉट करेंगे। शॉर्ट स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई है। अब इसी के मुताबिक हम लॉन्ग स्लीव्स कट करेंगे। कची हुई नेट को 4 डबल में फोल्ड करते हुए इस तरह से बिछा लिया है। ये देखिए यहाँ पे हम हमारी कटी हुई जो स्लीव्स है इसी को यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए इसी के मुताबिक हमें डायग्राम डालते हुए स्लीव्स को कट करना है। यहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई का नाप लेंगे 5, 1.5 इंच माया। यहाँ से इसे लाइन अप करते हुए स्लीव्स के मुताबिक डायग्राम डालेंगे। यहाँ पे हमें कपड़े की फ्रिल अटैच करनी है, इसलिए हमने इसकी लंबाई 15 इंच ली है। यहाँ पे हमें 5 इंच की फ्रिल अटैच करनी है। स्लीव्स की कटिंग के बाद नीचे की झालर कट करेंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स के नीचे घेर को कट कर लिया है। दोनों साइड के हमारे घेर कटिंग हो गए हैं। अब स्टिचिंग देखेंगे हम किस तरह से करनी है। स्टिचिंग में हम सबसे पहले पेटी को तैयार करेंगे। अस्तर को उस पे इस तरह से रखते हुए
आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों साइड की पेटी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पेटी के ऊपर नेट रखते हुए हमने आधे इंच पे स्टिच लगाते हुए पेटी को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम गले अटैच करने का तरीका देखेंगे। गले हमने तैयार करके रख लिए थे। ये हमारा सामने का गला है और ये हमारा बैक साइड का गला है। सामने का गला हम डॉट टू डॉट इस तरह से रखेंगे और कैनविस के लेवल में यहाँ पे स्टिच करते हुए गले को तैयार कर लेंगे। सामने का गला और बैक साइड का गला दोनों गले को हम स्टिच लगाते हुए तैयार कर लेंगे। पेटी के ऊपर के हमारे दोनों गले अटैच करना हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारा बैक साइड और ये हमारा फ्रंट साइड। अब इसे हम शोल्डर टू शोल्डर इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों शोल्डर ऐड कर लेंगे। शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं। अब स्लीव्स किस तरह से तैयार करना है वो देखेंगे। स्लीव्स को कट करके रख लिया था। सबसे पहले हम स्लीव वाली स्लीव्स में अस्तर अटैच करेंगे। अस्तर अटैच करने के बाद नीचे के घेर पे हमें ये घेर अटैच करना है। इस तरह से हम ये स्लीव्स को पहले तैयार कर लेंगे और फिर हाफ राउंड के ऊपर उसे अटैच करने का तरीका देखेंगे। स्लीव्स में अस्तर अटैच करने के बाद पेटी के ऊपर दोनों साइड से हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। दोनों साइड की स्लीव्स हमने अटैच कर ली है। इसका फ्रंट वाला भाग इस तरह से उठाएंगे और बैक साइड को इस तरह से लेते हुए हमें यहाँ पे डोरी के हिंगर ऐड करते हुए डोरी ऐड करना है। फिटिंग की साइड हमें 1.5 इंच पे माया छोड़ना है। जहाँ पे डॉट किया है वहां पे लाइन ड्रॉ करते हुए 4.5 पे डॉट करेंगे। 1.5 इंच के फासले पे हमें 4 हिंगर ऐड करना है। इसी तरह से हम इधर के साइड पे भी मार्किंग करते हुए हिंगर को ऐड कर लेंगे। डोरी को तैयार कर लिया था 4 इंच, इसे हम 4 फोल्डिंग में कट कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्डिंग में कट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच करते हुए हिंगर को ऐड कर लेंगे। डोरी हमने यहाँ पे ऐड कर ली है। अब इसे हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और 1.5 इंच पे फिटिंग लगाते हुए पेटी को कंप्लीट तैयार कर लेंगे। फिर फिटिंग लगाने के बाद स्लीव्स के गोलाई में हमें जो घेरे अटैच करने हैं वो देखेंगे किस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने ये घेर को कट करके रख लिया था। इसे हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे। घेर को इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे स्टिच करते हुए दोनों साइड की घेरे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। घेर पे हमने इस तरह से ये फ्रिल को अटैच कर लिया है और बैक साइड पे हमने डोरी को ऐड करते हुए इस तरह से डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमें नेट के लुक तैयार करने हैं। हमारी पेटी कंप्लीटली तैयार हो गई है। अब इसके नीचे हम घेर अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, ये नेट का हमारा घेर है, अम्ब्रेला घेर। इसके साइड से हमने यहाँ पे स्टिच करते हुए इसका गोल घेरा तैयार कर लिया है और इसी तरह से हमने इसके अंदर के अस्तर का भी अपने साइड से स्टिच करते हुए घेर को तैयार कर लिया है। अब इसे हम कमर में किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। ये हमारा नेट का घेर और ये हमारा अस्तर का घेर। अस्तर के घेर को हम कमर से इस तरह से और अस्तर के कमर का घेर और नेट के कमर का घेर दोनों इस तरह से पकड़ते हुए आधे इंच पे स्टिच लगाते हुए कमर के घेर को कम्प्लीटली तैयार कर लेंगे। स्टिच करते हुए घेर को हमने अटैच कर लिया है। अब पेटी के ऊपर किस तरह से अटैच करना वो देखेंगे। पेटी को हम इसी तरह से रखेंगे और घेर को नीचे की तरफ से इसे इस तरह से कमर के भाग के पास यहाँ पे इस तरह से ओपन करेंगे और ये देखिए पेटी वाला भाग और कमर वाला भाग, इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे आधे इंच में स्टिच करते हुए ये घेर को और पेटी को अटैच कर लेंगे। कमर की पेटी अटैच होने के बाद घेर हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी स्टिच लगा लेंगे। हमने अम्ब्रेला फ्रॉक को पेटी से घेर अटैच कर लिया है
और ये इस तरह से हमारा ये अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार हो गया है। स्लीव्स के ऊपर हमने जो फ्लेयर लिया है उसे देखिए इस तरह से राउंड में फुल घेर लेते हुए हमने वहाँ की झालर अटैच की है। और ये फ्रॉक के नीचे का जो फ्लेयर है इसे भी हमने स्टिच करते हुए फ्रॉक को कंप्लीट तैयार कर लिया है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार हो गया है। आपको अगर हमारे ये फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बैक साइड में हमने डोरी अटैच करते हुए डिज़ाइन अप्लाई की है। ये देखिए बैक साइड पे हमने ये इस तरह से फिटिंग के लिए डिज़ाइन डेकोरेट की है। डोरी से हमने ये इस तरह से जो फिटिंग तैयार की है इससे हमारे फ्रॉक को और भी खूबसूरती वाला लुक मिल रहा है। आपको अगर इस तरह के फ्रॉक की डिज़ाइंस पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।